हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज के वीडियो में एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं होगा आपको तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो किस तरीके से हो सकती है हम आपको कंटिन्यूसली इस वीडियो के अंदर हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि स्टेट वाइज एमबीबीएस रूरल सर्विस बॉन्ड एंड पॉलिसी। जी हाँ, बॉन्ड के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती कि वो सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। एमबीबीएस में एडमिशन लेना एक सिर्फ बात नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूडेड होती हैं, तो आपको सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हर एक चीज़ मैं आपको बताना मेरा टारगेट है और बताना जरूरी है ताकि आपको ये चीज़ें पता लग पाए। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले ये आप जरूर जान लो कि कौन से स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हो और वहां पर आपको एमबीबीएस करने के बाद कितने सालों तक काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो आपको कितने पैसे यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि एमबीबीएस से पहले ये चीज़ों के बारे में पता होना क्यों जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को क्योंकि ऐसे ही अब जरूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। और नीट की काउंसलिंग के पूरे टाइम तक हम आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, कहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज नीट 2023 की ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की डेट है। आज ही के दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आज 20 जुलाई है और कुछ दिन पहले शेड्यूल अनाउंस हुआ था एमसीसी की तरफ से कि 20 तारीख से अब 20 जुलाई से आपकी जो है ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज अगर जिनको पता नहीं है तो मैंने एक बार फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको बॉन्ड एंड जो पेनल्टी लगती है यानी कि एमबीबीएस करने के बीच में अगर आपने एडमिशन छोड़ दिया है यानी कि आपने कॉलेज अगर छोड़ दी है किसी कारणवश, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके बाद आपको कितनी पेनल्टी अगर वहां पर देनी पड़ेगी, अगर देनी पड़े तो इसी बात की बात करेंगे। बाकी बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे। तो बने रहे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लेना अभी तक आप नए हो तो, और लाइक कर देना अभी से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि किसी का फ्यूचर खराब नहीं हो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होती है। अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको भी पता नहीं होती है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल जो स्टेट हैं जहाँ जहाँ पर आपको एमिंग है कि आपको एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। बाकी आपका जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की या फिर उसमें सॉल्यूशन आपको देने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। जैसे कि बात करें यहाँ पर सारी लिस्ट है, तो एम्स की बात करें तो एम्स में कोई बॉन्ड नहीं होता है किसी टाइप का, तो आप बॉन्ड फ्री रहोगे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बॉन्ड हरियाणा के बारे में आपने सुना भी होगा, तो पिछले साल को बहुत ज़्यादा इसमें बवाल भी हुआ था। तो जैसे तैसे करके 36 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पे किया गया है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद आपको 7 साल तक यहाँ पर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर सर्विस नहीं देते हो तो आपको 36 लाख रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे कॉलेज को, जो कि बॉन्ड के रूप में। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट दिख रहे हैं, जैसे त्रिपुरा की बात करें 5 साल तक आपको एमबीबीएस के बाद तक यहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी, वरना आपको यहाँ पर ये जो है बॉन्ड देना पड़ेगा। गोवा की बात करें 5 साल तक सर्विस देनी पड़ेगी, वरना 5 लाख रुपए का आपको यहाँ पर देना पड़ेगा चार्जेस, अगर बीच में पेनल्टी वगैरह होती है तो। असम की बात करें तो अगर ऑल इंडिया कोटे से आपका एडमिशन हुआ है तो 1 साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर स्टेट कोटे से हो तो आपको 5 साल के लिए वहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट के थ्रू एज ए डॉक्टर। इसके अलावा आपको 30 लाख रुपए का जो है आपको बॉन्ड देना पड़ सकता है अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो। नेक्स्ट बात करते हैं जितने भी ईएसआईसी कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी 1 साल तक आपको जितने भी ऑल इंडिया ईएसआई इंस्टीट्यूट है उनमें काम करना पड़ेगा वहाँ पर जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आपको 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं अगर ये कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की तो। उत्तर प्रदेश में 2 साल तक अगर नहीं करते हो तो 10 लाख की पेनल्टी। राजस्थान स्टेट में 2 साल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इसी की रहती है। राजस्थान स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है 2 साल तक सर्विस, वरना 5 लाख रुपए तक की आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर बीच में कॉलेज आप ड्रॉप करते हो तो। मध्य प्रदेश में 2 साल तक वही और 10 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर बीच में आप किसी कारणवश ड्रॉप करते हो तो। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो 1 साल का यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, या
अगर बीच में कुछ रीजन हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए फॉर जनरल कैटेगरी और 5 लाख रुपए बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको देने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, तेलंगाना और उत्तराखंड। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर बीच में आप कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो या फिर किसी कारणवश आपकी कॉलेज छोड़नी पड़ती है तो वहाँ पर 3 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो रिजिग्नेशन के 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है अगर आप बीच में कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो या फिर किसी कारणवश आपकी कॉलेज छूटती है तो। झारखंड के अंदर बॉन्ड कोई नहीं है लेकिन 20 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी बीच में अगर आप कॉलेज छूटता है तो। केरला के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर बीच में कॉलेज छोड़ते हो तो। तेलंगाना में भी कोई बॉन्ड नहीं है, उत्तराखंड में कोई बॉन्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, गुजरात में भी कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है और कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप MBBS करो कभी भी बीच में ड्रॉप कर सकते हो, कोई आपको किसी टाइप की पेनल्टी नहीं लगने वाली। बाकी बात करें उत्तराखंड की, कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ की पेनल्टी के बारे में कोई ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो कोई बॉन्ड वहाँ पर नहीं है लेकिन अगर बीच में कॉलेज आपका छूटता है तो आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर रेजिग्नेशन की फीस लग सकती है आपकी। मणिपुर के अंदर भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पर बॉन्ड नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, आपके सामने है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लिया जाता है, जैसे कि जैसे कि हरियाणा स्टेट। आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा बवाल वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग बॉन्ड की क्राइटेरियाज हैं और अलग अलग फीस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आज से आप कॉलेजेस में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दोगे, चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करना है ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ थोड़ा सा बहुत समझाने की। अगर जिनको पता है बॉन्ड के बारे में तो वेल एंड गुड, अगर जिनको नहीं पता है तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर समझाने की आपको। अगर किसी टाइप की कोई और क्वेरी है तो आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को ऑनलाइन और हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो MBBS करने से पहले आपको जान लेना जरूरी है कि MBBS के 5 साल के बाद में भी आपको कुछ जगहों पर 7 साल तक काम करना पड़ सकता है, सर्विस देनी पड़ सकती है, या फिर 5-5 साल तक भी आपको MBBS के अलावा आपको काम करना पड़ सकता है। तो आप सोच समझ कर चीज़ों को रिसर्च करके आपको अप्लाई कर देना होगा स्टेट के लिए। तो आपको ध्यान से चीज़ें कर लेना होगा। बाकी अगर आपको एम्स मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर किसी टाइप का कोई भी बॉन्ड नहीं होता, तो एम्स से MBBS करने का ये भी फायदा है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।